गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो यहाँ हमें 1331 जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है और हमें फैक्टराइजेशन निकाले बिना उसका हमें क्यूब रूट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4930, 12167 एंड 32768 इन नंबरों का भी ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका भी हमें क्यूब रूट यहाँ पर हमें निकालना है विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अब यहाँ पर हमें पहले तो रूल पता होना चाहिए कि जब किसी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं और जो हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है उसमें हमें एंडिंग पॉइंट क्या मिलते हैं वो हमारे माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब नंबर दिया गया है, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर ये है। ओके, ये है और इसके एंडिंग पॉइंट ये है। यहाँ पर हमें पता है 1 का नंबर हमें 1 जो हमें क्यूब रूट और क्यूब दोनों में हमें सेम टू सेम नंबर मिलते हैं 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 एंड 0 0 में क्यूब का हम क्यूब और क्यूब रूट दोनों में हमें सेम एंडिंग पॉइंट यहाँ पर हमें मिलते हैं। और 2 का हमें 8 मिलता है, 8 का हमें 2 मिलता है, 3 का 7 मिलता है और 7 का 3 नंबर यहाँ पर हमें क्यूब रूट मिलता है। वो हमारे माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1331। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1331 को हमें 2 भाग में डिवाइड कर देना है, जिसमें हमें पहले लास्ट 3 डिजिट है उसे हमें सेपरेट कर देने हैं, यानी कि 1 एंड 331 यहाँ पर हमें 2 पार्ट कर देने हैं। लास्ट 3 डिजिट और बाद में जो डिजिट आगे मिलते हैं उसका हमें 2 भाग में डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 167 और 12 यहाँ पर 2 पार्ट ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर हमें 2 भाग कौन से मिलते हैं 1 एंड 331 यहाँ पर 2 भाग यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें पता ये जो हमें दिया गया है ये परफेक्ट क्यूब नंबर दिया गया है, यानी कि परफेक्ट क्यूब में लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 है, यानी कि उसका हमें जो क्यूब रूट मिलता है वो भी हमें 1 ही मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 का क्यूब रूट हमें क्या मिलता है, तो 1 का क्यूब रूट हमें 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं 1 का क्यूब रूट यहाँ पर हमें 1 मिलता है, यानी कि 1331 का यहाँ पर हमें क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें 11 नंबर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चले 4913, यानी कि 2 भाग करते हैं तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं 913 लास्ट 3 डिजिट नंबर है और ये 4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट नंबर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब का लास्ट नंबर 3 है तो उसमें हमें 7 नंबर लास्ट मिलता है। ओके, ये आपके माइंड में रूल्स कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। 7 है तो हमें 3 मिलता है, 3 है तो हमें 7 नंबर मिलता है। ओके, चलो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट 1 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 1 मिलता है और 2 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें जो 4 नंबर दिया गया है वो 4 इन दोनों के बिटवीन का नंबर है। यदि यहाँ पर हमें रूट रखना है, क्यूब रूट नंबर यहाँ पर हमें रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं
तो यहाँ उसका नंबर 8 हो जाता है। 2 का क्यूब 8 है, यानी कि 4 से इंक्रीज नंबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें उससे 4 से छोटा नंबर रखना है, यानी कि 1, और 1 का क्यूब रूट हमें 1 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें 1 नंबर मिलता है, जिससे वो हमारा नया नंबर 17 हो जाता है। यानी कि 4913 का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो हमें 17 मिलता है। फिर से एक बार, यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 है तो हमें यहाँ पर 7 रखना है, 7 है तो 3 रखना है, 2 है तो 8 रखना है, 8 है तो 2 रखना है। ओके, इसी तरह अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारा 4 है, तो 4 में हम देख सकते हैं 1 का क्यूब हम करते हैं तो 1 मिलता है, और 2 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, यानी कि जो 4 है ये इन दोनों के बिटवीन का नंबर है, 8 ज़्यादा हो जाता है। ओके, 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें 4 से लेस देन नंबर यहाँ पर रखना होता है, यानी कि 1, और 1 का क्यूब रूट हम करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो नंबर हमें मिलता है वो 17 है, 17 का हम क्यूब करते हैं तो हमें 4913 मिलता है। तो इस तरीके से हमें विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम डायरेक्टली क्यूब रूट यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट 2 सम देखते हैं। $12,167। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पार्ट हमें कर देने हैं। लास्ट 3 डिजिट करने के बाद यहाँ पर हमें 2 डिजिट 12 मिलता है। तो चलो 167 एंड 12। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 है, तो 7 है तो यहाँ पर हमें 3 रख देना है। ओके, क्योंकि 7 का जो परफेक्ट क्यूब है उसका हमें रूट यहाँ पर से 3 मिलता है। कैसे, वो आपको रूल्स पता है। अब यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, और 3 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 27 मिलता है, और 12 जो नंबर है वो इन दोनों के बिटवीन का नंबर है। हमें ग्रेटर देन नंबर नहीं रखना है, हमें इज इक्वल टू या लेस देन नंबर यहाँ पर रिटर्न करना है, यानी कि 8 का क्यूब रूट यहाँ पर हमें 2 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 12,167 का क्यूब रूट हमें 23 मिलता है। ओके, लास्ट सम 32,768। तो चलो 2 पार्ट कर देते हैं, 32 और 768। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट 8 है, 8 है यहाँ पर, इसलिए हमें 2 नंबर रिटर्न करना है, क्योंकि 8 का क्यूब रूट हमें 2 मिलता है। अब यहाँ पर 32 है, तो 32 है तो वो किस नंबर के क्यूब है, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का हम क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिलता है, और यहाँ पर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है, यानी कि 32 जो नंबर है वो 32 नंबर इन दोनों के बिटवीन का नंबर है। हमें 32 से ग्रेटर देन नंबर नहीं लेना है, हमें 32 से लेस देन या 32 ही नंबर हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर 27 का हमें क्यूब रूट 3 मिलता है, यानी कि यहाँ पर 3 रखना है, इसलिए हमें 32,768 का हम क्यूब रूट यहाँ पर हम निकालते हैं तो हमें 32 आंसर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके।